हमने यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शंस को देखा है, किस तरीके से हम फंक्शन के अंदर में फंक्शन यूज़ करके यहाँ पे डेटा को हम सॉर्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें हम पहले मैनुअली कर रहे थे, लेकिन इन्हीं चीज़ों को अब हम ऑटोमेट कर रहे हैं थोड़ा-थोड़ा, कि फंक्शन के अंदर फंक्शन रहेगा तो हमें चीज़ें पहले पता चलती जाएँगी। अब ये डेट है, डेट में मैंने ईयर फंक्शन डाल दिया, अब ईयर के अंदर में मैं टुडे डाल दूँगा, ठीक है, कॉमा। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे जनवरी का ही डेट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या डाला, मंथ डालूँगा, लेकिन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने डाल दिया। ये और आपने वो किया था ना, वो फिक्स करने के लिए। करेक्ट, फिक्स कर दिया मैंने इसको। और डे जो है, डे को मैं डाल दूँगा रैंडम, जो भी आपका डे होगा। ठीक है। सिमिलरली टाइम के अंदर में भी हम नाउ यूज़ करेंगे। टाइम में आवर, मिनट और सेकंड्स को हम देंगे। इस तरीके से हमने इन सभी को क्या किया, आर्ग्यूमेंट्स दिए। अब ये डेट्स ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएंगी, जितनी बार ये रिफ्रेश होगा उतनी बार ये चेंज होगा। तो अब हमारे पास में आता है नेटवर्क डेज इंटरनेशनल और डेज फंक्शन। तो हम कुछ डेट्स ले लेते हैं, चलो कुछ डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले लेते हैं और रिजाइन डेट ले लेते हैं। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेरा है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई भी डेट ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 4 या 1 सितंबर ले लिया, 1 सितंबर 2024। और रिज़ाइन मैं कब कर रहा हूँ, मैं रिज़ाइन करूँगा 2025 में। तो मैं ले लेता हूँ, मैंने 10 तारीख को रिज़ाइन किया, 10 सितंबर 2024। ठीक है। तो अब मैंने ये 2 डेट्स ले लिए। अब इन दोनों डेट्स के अंदर में मैंने ये सीखा कि नेटवर्क डेज़ क्या होता है, नेटवर्क डेज़ इंटरनेशनल क्या होता है। डेज़ निकालना बड़ा सिंपल था, कि हमने बस डेज़ किया और ये हमें नंबर ऑफ डेज़ बताता है। एंड पहले बताएगा, उसके बाद ही हमसे मांग रहा है कि स्टार्ट डेट क्या है। अच्छा, ये एक और जगह यूज़ होता है जहाँ पे लोन कंपनीज होती हैं, जो प्रीमियम डिडक्ट करती हैं हर महीने, वो डेज के हिसाब से आपका प्रीमियम कैलकुलेट करती है और फिर उसको मंथ के बेस पे लेती है। कैलकुलेशन वो करेगी डेज के हिसाब से और प्रीमियम लेती है मंथ में एक बार। अगर 365 डेज का ईयर है तो 365 के हिसाब से कट करेगा, और अगर 366 का है ईयर, 366 के हिसाब से करेगा, फिर डिवाइड कर देगा 12 में, वैसे आपका कटता है। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ डेज। अब ये नंबर ऑफ डेज क्या लगता है, ये सही है? क्योंकि यहाँ पे 2024 है, ये 25 होता तो हमारा कितना हो गया, 374 डेज मैंने काम किया है। अब फॉर एग्जांपल मैं नेटवर्क डेज इंटरनेशनल से पहले नेटवर्क डेज लगाता हूँ। नेटवर्क डेज मुझसे बोलता है कि यार आप स्टार्टिंग डेट दो, मैंने दे दिया। मैंने उसने मेरे से बोला कि भाई आप मेरे को एंड डेट भी दो, तो मैंने उसको एंड डेट भी दे दिया। अब ये हॉलीडेज वाला फंक्शन जो था, ये हमने मतलब यूज़ नहीं किया अभी तक। इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। कैसे यूज़ करेंगे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास में अभी तो कोई डेट नहीं दिया है, तो ये एज इट इज़ रहेगा हमारा 268 डेज, जिसमें 2 दिन ऑफ होता है। नेटवर्क डेज में 2 डेज ऑफ होता है, याद है ना? ठीक है। तो अभी 100 दिन कब हो जाएंगे, 100 से भी ज़्यादा। मैंने कुछ दिन छुट्टी मारा है, 5 दिन। अब मैं, ये हॉलीडेज है मेरे, ये मेरे हॉलीडेज हो गए। अब इन हॉलीडेज को मैं क्या करूँगा कि ये मेरे पास डेज हैं, इसी को मैं एडिट करूँगा यहाँ पे जाके, कॉमा, और मैं यहाँ से हॉलीडेज को सेलेक्ट कर लूँगा।
आ गया आंसर। मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाहता था, मैंने जाके पूरा ही सेलेक्ट कर दिया, तो आंसर ही नहीं है। ये क्यों नहीं आया लेकिन आंसर? हॉलीडे भी सेलेक्ट किए। करेक्ट, क्योंकि मैंने हॉलीडेज भी सेलेक्ट किया है। अब जब हम सिमिलर टाइप, हमसे इनपुट में क्या मांग रहा है, वो डेट को मांग रहा है। अब हम उसको दे रहे हैं डेट के साथ में टेक्स्ट। जब दो फंक्शंस को आप दो डेटा टाइप्स को मिक्स करोगे, तो कोई भी जो मशीन होगा वो समझने में कैपेबल इतना नहीं है कि हाँ वो समझ जाएगा कि हाँ ठीक है वो भी डेट ही है, नहीं। उसको जैसे ही डिफरेंट डेटा टाइप मिलेगा वो वैसे ही वैल्यू आपको एरर दे देगा कि नहीं भाई ये गलत है कुछ। तो हमेशा डेटा जो सेलेक्ट करना है वो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे जाके हम इसको वैल्यू चेंज कर देंगे, या तो पूरा सेलेक्ट करेंगे दोबारा जाके, या फिर सिमिलरली यहीं से ही कर देंगे, इसको यहाँ से 11 कर देंगे, तो भी हमारा आंसर है। अच्छा, इसमें हम ये सेलेक्ट करने की जगह नंबर ऑफ डेज डाल दें तो भी आ जाता? 5, 6, 10, 12। आप कह रहे हो यहाँ पे मैं 5 डाल देता हूँ, चलो। अच्छा ठीक है। आया। ये था ना हमारा पहले हाँ 264। हाँ। यहाँ पे मैंने क्या डाला, 6 डाल दिया। कितना है? 60। नहीं आ रहा ना, नहीं। क्यों हॉलीडेज मांग रहा है। अब चलो डेट डाल के देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, 1 सितंबर 2002। तो अगर इन्वर्टेड कॉमर्स में डालें तो नंबर नहीं तो भी। देखते हैं, कर दिया 268 आया। पहले हमारा क्या था आंसर? 264 था। तो ये हमारा इनपुट नहीं लेता है ऐसे। अब हम इसको एक चीज और करके देखते हैं। 268 इज, ये इनपुट में नहीं ले रहा है। 268 ही आंसर दे रहा है, 260 आ क्यों रहा है? क्योंकि ये वैल्यूज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। जब ये आपसे कहता है कि मेरे को आप हॉलीडेज दो, तो इसका साफ मतलब है कि आपको इनपुट में ये वैल्यूज देनी है। जब आप इनको ये वैल्यूज दोगे, दोबारा देखते हैं, यहाँ पे गए तो आपने स्टार्ट डेट में स्टार्ट डेट दे दिया, एंड डेट में एंड डेट दे दिया। अब इसको आपने 5 दिन दे दिया, अब यहाँ से एंटर, तो 264 डेज आपका आ गया। जब आप इसमें जाते हो फिर चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे ये उस वैल्यू को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। ये सिमिलरली सिर्फ डेट फंक्शन को ही अंडरस्टैंड करेगा, यानी कि सेल इनपुट्स को लेगा ये। लेकिन अब हमारे पास में एक फंक्शन और है, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। ये फंक्शन जो है हमारा, ये बड़ा ही अच्छा फंक्शन है। ये हमें कहता है स्टार्ट डेट दे दो, मैंने दे दिया। ये मुझे बोलता है रिजाइन डेट या एंड डेट मुझे दे दो, मैंने दे दिया। अब ये मुझसे बोलता है कि वीकेंड आप बताइए कि कौन सा लेंगे। मैंने बोला मैं नंबर 1 लूंगा। फिर मैंने बोला कि भाई हॉलीडेज में आप मुझे यहाँ से ये दे दो, और ब्रैकेट बंद कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि ये 264 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करता रहूंगा, यहाँ से मैं इसको कर दूंगा, चलो 2 आ गया, तो भी 64 आएगा। क्यों? 2 दिन। 2 ही दिन तो काउंट कर रहा है वो चेंज करके देंगे तब तो कुछ और काउंट करेगा। जैसे संडे है तो 11 डाल के देखते हैं यहाँ पे, तब जाके आएगा 317 दिन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन जो है, पर
मतलब अगर सिर्फ 1 और 2 डेज का ही है। इन जो 5 डेट है इनमें से किसी एक में संडे पड़ा तो वो दोबारा काउंट करेगा किसमें? संडे। ये तो देखो यहाँ पे स्टार्टेड एंड डेट में ये संडे ले रहा है। हाँ। अगर मान लो हमने वीकेंड डाल दिया सैटरडे या संडे 2 दिन या एक दिन जो भी छुट्टी, और लास्ट में हम ये 5 डेट सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर एक सैटरडे संडे इसमें पड़ता है तो डबल डबल काउंट होगा। नहीं, तभी तो ये आपसे इनपुट पूछ रहा है ना, क्योंकि इसने आपसे पहले ही इनपुट ले लिया कि भाई, वरना ये ऑप्शन में क्यों देता? सबका आंसर तो सेम ही आ रहा है ना, 2 डेज का, सबका आंसर सिमिलर है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे अलग अलग। सबका आंसर अलग है। हाँ, सही कह रहे हो। तो डे स्पेसिफिक इसलिए पूछ रहा है कि हमने यहाँ पे इनपुट दिया, और ये उसमें भी चेक करेगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं, इनमें से उसमें तो अगर नहीं है कोई एक डबल होगा तो उसको कैंसिल आउट कर देगा कैंसिल एक करेगा, सिंगल। क्योंकि ऑब्वियसली हॉलीडे तो उनके बीच में ही आएगा ना। डेट ऑफ ज्वाइनिंग और रिजाइन डेट के बीच में ही तो हॉलीडे लोगे आप, उसके बाहर तो होगा नहीं। तो जो भी डेट लोगे वो इसमें इंक्लूडेड जरूर होगा। छुट्टी कर दी। हाँ, 5 दिन डिले हो गया हमारे। 5 दिन। तो अभी हमारे पास में जैसे ये डेट आ गया, अब हमने फिर से इसमें कोई चूज कर लेते हैं ये वाला। तो अब यहाँ पे हम करके देखते हैं वही सेम चीज जो हमने वहां किया ट्राई। क्या यहाँ पे हम नंबर इनपुट करेंगे तो कुछ होगा चेंज? 1 सितंबर डाल के देखते हैं। 1 सितंबर 2024, ट्राई करने में क्या जाता है? कर दिया ट्राई, 268 है, कुछ नहीं हुआ। वापस से हमने इसमें ट्राई किया, चलो कोई और भी डेट डाल के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, चलो 2 सितंबर 2024, इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं। हमें अलग ब्रैकेट लगाने की जरूरत है, सेम भी तो लगा सकते हैं ना डबल डबल। सेम भी लगा के देख सकते हैं, लेकिन क्या आपका आंसर आया है यहाँ पे? 267 आया। तो यहाँ पे हमने 2 डेट्स दिए, और यहाँ पे इसने +3 कर दिया, है ना? ये इसलिए कर रहा क्योंकि है। 5 में से 3, उसमें 5 इंक्लूडेड है, वो 5 और हाँ, अब ये जो है, ये तो एक फंक्शन हो गया। अब हम चलते हैं किसी और चीज पर। मेरे पास में ऑप्शन में तो सिर्फ 1 डे और 2 डे का है। भाई मैं जॉब कर रहा हूँ यूएस में। अब मुझे मेरी कंपनी देती है 3 डेज वर्किंग और 4 डेज छुट्टी। मैं मतलब सुपर इलीट पीपल में आता हूँ, जो सबसे अच्छी जो नौकरी कर रहा है। मैं भले ही दिन में 12 घंटे काम कर रहा हूँ, वो तो इंडिया में हर नॉर्मल आदमी ही कर रहा है, लेकिन यूएस में करने वाला कह रहा है कि मेरे ह्यूमन राइट्स की हानि हो जाएगी अगर मैं भाई ज्यादा काम कर लूंगा आपके पेरोल पे। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप एक काम करो, आप सिर्फ हफ्ते में 3 ही दिन काम करना, लेकिन 12-14 घंटा काम करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है चलेगा, मैं 12 घंटे काम कर लूंगा, लेकिन 3 ही दिन करूंगा। अब वो इंडिया का बंदा था, उसको आदत थी यहाँ काम करने की 14 घंटे, वहां तो फिर भी 12 घंटे करवा रहे हैं। ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तुम्हारे जैसा बंदा जाके वहां सेटल हो गया। अब वो कह रहा है कि मेरी 3 दिन की छुट्टी है, मैं कैलकुलेट कैसे करूं कि भाई मैंने काम कितने दिन किया है? तो अब वो कैलकुलेशन कैसे करेगा? अब हम डालेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। ये बंद कर दिया, 375 डेज आ गया। ठीक है जी। ये हमने अभी जो कैलकुलेशन किया, E11 से F11 के बीच में हमने इसको स्टार्ट डेट और एंड डे दे दिया। अब हम इसको बोल रहे हैं कि भाई हमारी एक भी छुट्टी नहीं है। इसने सारे डेज को काउंट किया, ठीक है। ये आपने 0 0 0 0 ये 7 दिन का। ये मैंने 7 दिन काम किया, ये तब का है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई हमारा यहाँ पे शुरू कब से होता है? संडे मंडे से। तो मैंने बोला भाई मेरा संडे जो था ऑफ था, और मेरा सैटरडे भी ऑफ था।
अब मेरा बताओ। वो कह रहा है कि भाई आपने 267 डेज काम किए हैं। ठीक है, आपने 267 डेज जो है वो काम किया है। अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि ठीक है, मैंने संडे, फिर मैंने यहाँ पे काम किया मंडे को, फिर मेरा ट्यूसडे भी छुट्टी था, मैंने ट्यूसडे से हटा दिया, 3 दिन छुट्टी हो गई मेरी, अब 213 दिन हो गए। सिमिलरली अब मैं बोलूँगा कि नहीं, मेरा ना ट्यूसडे वेडनेसडे और फिर थर्सडे को भी छुट्टी था, मेरा 4 दिन ऑफ हो गया, तो 160 डेज हो गया। इस तरीके से हमारे पास में अगर मल्टीपल नंबर ऑफ डेज की छुट्टी है हर वीक, या कोई शेड्यूलिंग मैं कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट अब मुझे ये चेक करना है कि भाई मैंने कितने दिन एक्चुअली में काम किया, तो इसको निकालने का बड़ा आसान तरीका कोई और है ही नहीं। क्योंकि आप नंबर ऑफ डेज निकालोगे, फिर उसमें ये कैलकुलेट करोगे कि हर वीक में संडे कितनी बार आया था, तो संडे चेक करोगे, फिर मंडे चेक करोगे, फिर ट्यूसडे चेक करोगे, भाई कितना चेक करेंगे? क्योंकि हर महीने में नंबर ऑफ वीक्स चेंज हो रहे हैं, और हर वीक्स के साथ में आपके संडे मंडेज भी चेंज होते हैं। किसी वीक में आपके 5 संडे आ गए, किसी किसी महीने में आपके 4 ही संडे आए। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर पाना बड़ा मुश्किल काम है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको करना पड़ेगा। अभी ये चीज आपके पास में है, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल का फायदा ये है कि भाई आपको इजीली चीजें मिल जाती हैं जब आपके नंबर ऑफ डेज आपको पता है कि 4 ही दिन हफ्ते में। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की शिपिंग जो है, वो हफ्ते में हम 4 ही दिन मतलब डिस्पैच करेंगे। हम 4 दिन का डिस्पैच करेंगे, तो मैं 4 दिन को ले लूंगा यहाँ पे, या फिर 3 दिन ही हम करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 3 जीरोज हैं, तो मैंने ये बोला कि ठीक है, मंडे को, फिर अगला वेडनेसडे को, और उसके बाद फ्राइडे को, ये 3 दिन जो है हमारी प्रोडक्ट की डिस्पैचिंग होगी। बाकी दिन, एक दिन पहले उसका तैयारी होगा, काम होगा, जो भी उसका ऑर्डर प्लेस हुआ है काम होगा। एक दिन काम होगा, अगले दिन डिस्पैच होगा, फिर काम होगा, फिर डिस्पैच होगा। तो आप मुझे ये बता दो कि कितने नंबर ऑफ डेज में हम डिस्पैचिंग कर रहे हैं, क्योंकि डिस्पैच जितने दिन करोगे उतने दिन का पेट्रोल कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट आपका लगेगा, ड्राइवर का चार्जेस लगेगा, तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। भाई नंबर ऑफ डेज तो पता होना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर तो पर डे के हिसाब से पैसा लेगा। अब पर डे के हिसाब से फ्यूल भी आपका लगेगा, आपको पता है 70 किलोमीटर गाड़ी चल के जाएगी, तो कितना फ्यूल लगेगा। अब इस चीज को कैलकुलेट तो मैं तब करूंगा ना जब मुझे नंबर ऑफ डेज निकालना आएगा। ये सिर्फ उसी के लिए थोड़ी है कि कितना दिन आपने काम किया है। सब इससे चीज तो में अप्लाई हो हाँ, सकता है। इससे अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग जगह पर आप अप्लाई करोगे कि भाई आपके पास में सो एंड सो, और फ्रीक्वेंसी हर महीने मतलब एवरी वीक की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, तभी काम करेगा। इस हफ्ते आपने 4 दिन काम करा, अगले हफ्ते 5 दिन किया, तो वो काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। ये भी पता होना चाहिए कि हमें कब लगाना है इस फॉर्मूले को, जब आपकी फ्री नंबर ऑफ अकरेंस जो है ना, फ्रीक्वेंसी वो सेम हो, सेम। सिर्फ तब यूज होगा। तो इस तरीके से हम नेटवर्क डेज और एक इंटरनेशनल। काम करते हैं दोनों वीकली बेसिस। हाँ, अभी जैसे ये देखो, ये हमारा नेटवर्क डेज है। यहाँ से अब अगर मैं मान लो हॉलीडे हटा दूं, से हटा देते हैं, चलो, ठीक है। अब ये 268 डेज आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको हटा के 0 कर देता हूँ, हटा के 0 कर दिया। अब मेरे 2 ही दिन छुट्टी है। अब यहाँ पे क्या आया, 267। अब यहाँ पे क्या कर रहा है ये कि 20 कितने हैं ये, हाँ ठीक है। तो ये मेरा 7 डेज का, ये 7 डेज नहीं है भाई। हम्म तो आपका 260, ये सैटरडे संडे ऑफ है, और यहाँ पे आपका 2 डेज ऑफ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 डेज ऑफ है, यहाँ भी 2 डेज ऑफ है। अगर मान लो आप सारे ऑफ हटा दो, तो आंसर कितना आएगा? सिमिलर आना चाहिए सब में, तो तीनों में। इसमें जो इसकी प्लेसमेंट होती है उसका कोई फर्क नहीं होता। नहीं, फर्क पड़ता है ना। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल चलो देख तो लेते हैं। उसमें भी आपने सैटरडे संडे ही किया हुआ है। वो ऑटोमेटिक है उसमें।
वो 2 डेज ऑफ लेकर अच्छा। कंसिडर करके चलता है, अच्छा उसमें वो डेज नहीं लेके चल अच्छा रहा है। अच्छा, तभी वो एक यहाँ में डिफरेंस आ हाँ, रहा है। और यहाँ पे हम स्पेसिफिक हैं कि भाई यही डे है। तो ये देखो, अगर यहाँ से आप 1 0 को हटा दोगे, यहाँ डाल दोगे, और फॉर एग्जांपल इस 0 को हटा के यहाँ पे 1 डाल दिया, देखते हैं क्या आता है। 267 ही आ रहा है। यहाँ पे 267 आ रहा है। तो इस तरीके से चेंज करते जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं तो अपना चेंज हो जाएगा नंबर जाके। ठीक है, तो अभी ये अगर नॉर्मल फंक्शंस में यूज कर रहे हो, तो ये मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये वाला जो फंक्शन है ना, स्पेसिफिकली नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, ये एक ऐसा फंक्शन है ये फिर 374 और ये 268 क्यों काउंट कर रहा है फिर? इसमें तो टोटल डेज है ना। अच्छा हाँ, देखा, पर इसमें 100 का एक साल में 100 डेज का डिफरेंस आ रहा है। ये कुछ नहीं, छुट्टी 52 होते हैं ना। हाँ, 100 डेज ही हो गए। 52 into 2। तो ये तो कंप्लीट नंबर ऑफ डेज है ना। यहाँ पे तो आपके ऑफ हैं, तो जब ऑफ होगा तो ये आपका वैसे भी कम कर देगा। अच्छा, तो ये दिखाने का ये पर्पज है कि यहाँ पे नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, ये दोनों ही फंक्शन सेम काम करता है। लेकिन जो नेटवर्क डेज इंटरनेशनल फंक्शन है ना, ये हमारा फंक्शन कुछ एक्स्ट्रा हमें देता है। वो अब उसके अंदर में वीकेंड नहीं था, हाँ, सिर्फ हॉलीडेज। सिर्फ हॉलीडेज था। यहाँ पे हमारे पास में वीकेंड की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अगर मैं नेटवर्क डेज इंटरनेशनल यूज करूँ हमेशा, और ये ना यूज करूँ और तो वो ना यूज करूँ, वो तो भी चलेगा, क्योंकि तो मेरे वही पास बन जाएगा हाँ, नेटवर्क। क्योंकि यहाँ पे मेरे को चूज करने के लिए वो दे ही रहा है ना सैटरडे संडे। तो मैंने इसको यहाँ से ऐसे चूज कर लिया। तो देखो, ये मैंने अगर सैटरडे संडे चूज कर लिया इसको, तो ये मेरे को दे रहा है ना यहाँ पे 268 डेज का दे रहा है मुझे। तो मेरे को जो अलाइनमेंट है, उसमें भी वो सैटरडे संडे ही लेके चल रहा है। हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास में ये ऑप्शन मिल जाता है कि नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज इंटरनेशनल में अगर मुझे कोई यूज करने के लिए कभी आएगा, तो मैं इंटरनेशनल यूज करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यार यहाँ पे मेरा दोनों काम हो जाएगा। और ये फंक्शन मेरे को एक बार याद हो गया तो मैं अगला वाला याद ही नहीं रखूंगा। मेरा इसी से डेज भी निकल जाएगा, और मेरा इससे वो भी छुट्टियां भी निकल इंक्लूड जाएगी। हो जाएंगी, हाँ, वीकेंड्स भी और हॉलीडेज भी इंक्लूड हो जाएंगे। इससे मेरा दोनों काम हो गया। ठीक है। अब हम आते हैं ई डेट। ई डेट का मतलब होता है जब हम ई डेट लगाते हैं फंक्शन। अच्छा, आज एक चीज और जानते हैं कि कभी कोई फंक्शन के बारे में मुझे जानना है, क्योंकि मेरे पास में अब एक्सेल के अंदर में बहुत सारे फंक्शंस हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा फंक्शंस है, उतने फंक्शन दिमाग में याद भी नहीं रख सकते। लेकिन हमें वही फंक्शंस को पढ़ना है जितना हमारे लिए यूजफुल होगा। अब जब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल बैक मार्क करते हैं, ई ही लगाया मैंने सिर्फ। अब ई से कितने सारे फंक्शन है, इफेक्ट है, एनकोड यूआरएल है, ईओ मंथ है, ये पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। ये सारी चीजें यूज होती हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे। कोई फाइनेंस में यूज होता है, कोई बायोलॉजिस्ट है वो यूज करता है किसी चीज की प्रिसिशन वैल्यू निकालने के लिए। तो अलग अलग डोमेन में ये अलग अलग चीजों के लिए यूज होता है। अब मेरे को यूज करना है, क्योंकि अब हम कॉर्पोरेट में हैं, तो हमारा मोस्टली यूसेज लगभग सेम होता है। ई डेट का मतलब आपका क्या, अगर निकालना है या किसी भी फंक्शन के बारे में जानना है, तो आपको सिंपल क्या करना है, इस पे क्लिक करना है यहाँ पे। उसका ये जब आप इस पे हवर करोगे ना, ये कलर चेंज कर रहा है, ब्लू कलर और अंडरलाइन। मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब अगर आपका नेट ऑन होगा, तो ये आपको उस फंक्शन के बारे में पूरी जानकारी देगा। जैसे दिस फंक्शन रिजर्व्स ये इसका सिंटेक्स ये है, इसका ये डिस्क्रिप्शन है, इसका ये देखो सिंटेक्स दे दिया। फिर ये स्टार्ट डेट का क्या मतलब होता है, मंथ का क्या मतलब होता है, रिमार्क्स क्या है, ये आपको ये सारी चीजें आपको दे देगा। ठीक है, फिर आपको लास्ट में ना एग्जाम्पल भी आपको दिखाएगा कि हाँ भाई, ये देखो इस तरीके से ना आपका एग्जाम्पल क्या है। ये हर फंक्शन के लिए जब भी आप भूल जाओ। अच्छा, तो अब हमारे पास ई डेट है, अब इसको क्या देना है, एक स्टार्ट डेट। ठीक है, तो स्टार्ट डेट मैंने इसको देना है, मैंने यहाँ से दे दिया इसको। डेट है किसकी? अब हम वही तो देखेंगे।
डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमने दे दिया इसको, हमारा स्टार्टिंग डेट आ गया। अब मैं इसको दे रहा हूँ मंथ्स, अभी मुझसे मंथ्स मांग रहा है, तो मैं मंथ इसको कुछ नहीं देता, 0 दे दिया और बंद कर दिया। तो ये मुझे क्या दे रहा है, ये कौन सा डेट है, वही दे रहा है, मंथ सितंबर। वो तो दे ही रहा है, लेकिन ऐसे क्यों लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि ये यूएस में है। के टाइम पे बड़ा ध्यान नहीं पड़ता। यहाँ भी तो वही है, इसको फॉर्मेट प्रिंटर से प्रिंट कर देते हैं। चलो, इसीलिए ना डेट का ये वाला जो फॉर्मेट है ना, ये सबसे सही फॉर्मेट होता है। हाँ, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। जब भी आपको डेट का किसी को देना है या कुछ करना है, उसको इस फॉर्मेट में दोगे ना, तो वो बंदा खुशी होगा, देखते ही पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है यूएस में है कि इंडिया में है, उसको उससे मतलब ही नहीं है। आइडियली यही सब मैं बोलता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि या भाई आपको डेट फॉर्मेट लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखो। तो ये जो है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जब मैंने इसको डेट दिया तो इसने मेरे को एग्जैक्ट वही सेम टू सेम डेट दे दिया। लेकिन अब मैं अगर मान लो मंथ नंबर चेंज करता हूँ, मैं 1 देता हूँ, तो ये मुझे क्या देगा, 1 महीना बढ़ा दिया, 1 महीना इसने मेरे को बढ़ा के मेरे को डेट दिया। ये एग्जैक्ट डेट देगा जितने मंथ्स का आप इसमें इंक्रीमेंट करोगे। मैंने इसको दे दिया 4 मंथ्स। 4 महीने बाद क्या आएगा, 1 जनवरी 2025 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये मुझे क्या दे रहा है कि एग्जैक्ट डेट दे रहा है, बट आफ्टर नंबर ऑफ मंथ्स। एग्जैक्ट डेट, ई डेट का मतलब है एग्जैक्ट डेट। अब हमारा ईओ मंथ है, ठीक है, ईओ मंथ। अब ये भी हमसे मांग रहा है स्टार्ट डेट, दे दिया। अब ये हमसे बोल रहा है कि नंबर ऑफ मंथ्स, मैंने बोला 0। तो ईओ मंथ का मतलब है, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये अब हमें क्या दे रहा है, एंड ऑफ मंथ, किसी भी महीने का। अब मैं इसको 1 दूंगा, चेक भी कर लेते हैं ना कि सही है कि नहीं है। अगला महीने में 31 तारीख तक का है। फिर अगर मैं इसको कह रहा हूँ 2 महीने बाद का तो बताओ, हम जो मंथ हमने इनपुट किया है, ये एंड ऑफ उसका- मंथ बताएगा। उसका- ईओ मंथ का मतलब है एंड ऑफ मंथ, ई डेट का मतलब है एग्जैक्ट डेट, डेट और ईओ मंथ। ठीक है, तो ये 2 चीजें हमें वो देगा। सिमिलरली डेट प्लस नंबर ऑफ डेज। अब हमारे पास में डेट तो है ही, ये हमने सीखा ही था वैसे भी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेरी दी हुई है, कुछ भी डेट ले सकते हैं। मैंने प्लस कर दिया, भाई मेरे को जितना दिन का बाद का चाहिए, मुझे ये वैल्यू दे देगा। सिमिलरली डेट को अगर मैं माइनस करूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने डेट किया, एंड डेट फंक्शन में भी यूज कर सकता हूँ। कोई भी डेट मेरे को अगर गिवन है तो मैं उस डेट को यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में ये डेट पहले से ही है, तो मैंने ये ले लिया और इसमें से मैंने माइनस कर दिया, -30 डेज कर देते हैं। अब इनका यूसेज क्या है, देखो सिर्फ फंक्शन पता होने से हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते, उसका एप्लीकेशन भी पता होना बड़ा जरूरी है। अब ई डेट का क्या यूज होगा, आप कुछ यूज के सिनेरियो बताओ। क्योंकि देखो अभी आपको क्या पता चला कि भाई मेरे पास में एग्जैक्ट डेट मेरे पास आ जाएगी हर महीने की। ठीक है, चाहे वो कोई भी महीना क्यों ना हो, कोई भी साल क्यों ना हो, एग्जैक्ट मेरे को सेम डेट, यानी कि जो हमने वहां पे यूज किया था डेट फंक्शन, जिसमें हम डेट का फर्स्ट डे जो है वो हम 1 रख रहे थे और बाकी चेंज फ्रीज कर रहे थे। इस फंक्शन से ई डेट वाले जो फंक्शन है, इससे वो डायरेक्टली यूज हो सकता है यहाँ पे, फ्रीज हो गई आज की, हाँ, और मंथ बढ़ाता और मंथ बढ़ाता जाएगा। अब ईओ मंथ, एंड ऑफ मंथ,
अब हर महीने का ना हमें एंड नहीं पता होता है, और हर महीने का एंड पता होना ज़रूरी होता है। जब आप लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में काम करते हो, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन आपका पार्ट होता है, और क्योंकि वहाँ पे डेली पर मतलब डेली वहाँ पे वर्क होता है। अगर किसी मंथ में 30 डेज़ होगा, तो 30 डेज़ के हिसाब से आपका जो चार्जेस होगा, वो डिफरेंट होगा। 31 डेज़ के हिसाब से जो चार्जेस होगा, वो डिफरेंट होगा। पर डे आपका जो है फ्यूल लगता है, पर डे आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है। तो ये चीज़ें जो हैं याद रखना बड़ा ज़रूरी है। एंड ऑफ मंथ वहाँ पे काम आता है, क्योंकि एंड ऑफ मंथ से आप डिसाइड करते हो, फिर एंड ऑफ मंथ आपने फंक्शन लगा दिया, एंड ऑफ मंथ फंक्शन लगा के आपने डे फंक्शन लगा दिया, तो अब आपको हर जगह पता चल जाएगा 30 या 31, 30 या 31, ये आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। जब आपने डेट डे फंक्शन लगाया और डे के अंदर में आपने ईओ मंथ लगा दिया, और ईओ मंथ का इनपुट आपने दे दिया जो आपके पास में डेट था, तो आपके पास में सीधा 30, 31 का आपको मिल जाएगा वो। ठीक है। सिमिलरली नंबर ऑफ डेज प्लस डेट में, फॉर एग्जांपल आपको डेट दी हुई है और कोई पेमेंट आपको लेनी है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस वहाँ यूज होता है जहाँ पे आपको डेट पता है एंड आफ्टर सम नंबर ऑफ डेज आपको कोई वैल्यू फाइंड करनी है कि भाई कितनी तारीख को कोई क्या देगा। व्हेन यू हैव टू फाइंड अ डेट, जब डेट निकालनी होगी आफ्टर नंबर ऑफ डेज, तो आप डेट प्लस नंबर ऑफ डेज को प्लस कर दोगे, और जब आपको बैक डेटेड जाना है सिमिलरली, तो फिर आप क्या करोगे, नंबर ऑफ डेज को माइनस कर दोगे। सिमिलरली ये डेट 1 माइनस डेट 2, आइडियली करेंगे वही आ जाएगा ना। करेक्ट। आइडियली तो ये होना चाहिए, क्योंकि भाई बड़े में से ये छोटा माइनस कर सकते हैं, छोटे में से बड़ा तो क्या ही होगा, ये नंबर तो है नहीं जो माइनस कर देगा। तो यहाँ से अगर मैं नंबर ऑफ डेज को काउंट करूँ, माइनस कर दिया, ये कर दिया, तो कितना आया 374। तो 374 नंबर ऑफ मेरे डेज आ चुके हैं। अच्छा, चलो एक चीज करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ, यार ये तो यूएस फॉर्मेट में है, 1 जन ले लिया, चलो ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 12, ये 12 ये होगा ना, यूएस वाले में है ये, तो ये 12 हो गया 1 दिसंबर 2025, नहीं भाई 24 ही चाहिए। ठीक है, 1 नहीं, कितने का महीना होगा 31 का मंथ को, तो 1 जनवरी, ठीक है। अब यहाँ पे इस बार जो महीना था, वो ये तो इस बार फरवरी कितने महीने का था, मेरे को नहीं पता ना, नहीं पता, पता ही नहीं है भाई मेरे को, मैं कैसे पता करूंगा। ईओ मंथ लगाया, इसको पकड़ा, मैंने बता तेरे अगले वाले महीने में कितने दिन थे भाई, एंड ऑफ मंथ क्या था, तो मैंने यहाँ पे लगाया इसको मैं, ओहो यहाँ 2 हो गया था ना, 1 महीने बाद पता करें। 29 का महीना है, तो 29 का अगर महीना है, तो भैया इस हिसाब से तो मेरा 366 डेज होना चाहिए, क्योंकि हम तो 1 तारीख को भी जी ही रहे हैं और 31 को भी जी रहे हैं। तो ये डिफरेंस जब कर दिया, ये कोई नंबर थोड़ी ना है कि माइनस कर दिया तो उतना ही आएगा। यहाँ तो नंबर ऑफ डेज है ना, जिस दिन हम हैं वो दिन भी काउंट होगा। तो ये जो डेज है ये हमें काउंट नहीं कर रहा है। हाँ, ये एंड डेट हमारा जो है ये काउंट नहीं करता है। अगर हम 1 जन से 1 जन करते तब आता। तब आता, लेकिन इस केस में हम तो ये सोच के चल रहे हैं भाई 365 का है, लेकिन रियलिटी में तो 366 डेज का ईयर है। तो यहाँ पे हमेशा जब एक डेट से दूसरा डेट आप माइनस करना, तो +1 करना जरूरी है, तब आपको एक्चुअल नंबर ऑफ डेज पता चलेगा। अच्छा, या फिर आप डेज फंक्शन यूज कर रहे 10 हो। और 1 10 दिन का देखे, उसमें 9 दिखा रहा था। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो करेक्ट, माइनस करके दे रहा था। ठीक है। एक दिन घट जाता है जब भी डिफरेंस होता है,
तो इस केस में हमेशा 1 को प्लस करना ज़रूरी है, तब जाके आपको जो है वो डेट मिलती है, ठीक है? तो ये 365 ये है। यहाँ पे अगर आपको एक्चुअल निकालना है तो आपको यहाँ पे +1 कर देना पड़ेगा। यहाँ तो नहीं होगा रे, हाँ, नहीं प्लस करना है। यहाँ प्लस कर दोगे तो क्या होगा? अच्छा, ये यहाँ पे क्या गलती क्या हो गया कि मैंने क्या किया डेज़ में, और मैंने इसको इनपुट डेज़ दिया, अब मैंने उसको +1 कर दिया। तो भाई डेट में अगर मैं +1 करूँगा रियलिटी में, तो डेट में मैं ये तो फंक्शन था तो हमने डेट +1 कर दिया था तो आंसर आ गया। लेकिन यहाँ तो वो एग्ज़ैक्ट डेट दे रहा है ना, डेट में +1 करूँगा तो कुछ आंसर नहीं आएगा। नहीं, बट यहाँ पे तो डेज में तो नंबर ऑफ डेज दे रहा है ना। नंबर ऑफ डेज़ तो दे रहा है, ये देखो। ये नंबर ऑफ डेज़ दे रहा है, लेकिन हमको ब्रैकेट के बाहर नहीं लगाना है, अंदर लगाना है। ये जो है कहाँ गया? अगर मैं यहाँ +1 करता हूँ तो ये देखो 364 आया, और जो एंड डेट है हमेशा एंड डेट में प्लस होता है। ये यहाँ से हटा के एंड डेट, क्योंकि ज़्यादा में से कम को माइनस कर रहे हैं, तो मैंने ज़्यादा में से 1 दिन और बढ़ा दिया। अब ये मेरा आ गया 366। तो जब भी डेज़ कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से, और यहाँ है तो यहाँ तो आप सिंपल यहाँ पे +1 कर सकते हो, क्योंकि ये ऑपरेशनल फंक्शन यूज़ हो रहा है। यहाँ पे तो डायरेक्ट हो जाएगा यूज़ 366, डेज़ फंक्शन में डायरेक्ट नहीं होगा। उसमें आपको अंदर जाके डेट में प्लस करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा जो है आज डेट एंड टाइम का ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस कवर हो चुके हैं। अब जो हमारे हैं 2 फंक्शंस बहुत ही स्पेसिफिक हैं, वो 2 फंक्शंस को जो है हम अगली क्लास में देखेंगे। वो 2 फंक्शंस का मतलब पूरा ही टॉपिक ही है, उसी में ही पूरा क्लास निकल जाएगा। लगने में मतलब वो ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, एक ही 2 ही तो फंक्शन है खाली, लेकिन वो 2 फंक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है वो फंक्शन है, और सबसे ज़्यादा मतलब टिपिकल है, और वो बड़ी जगह यूज़ होता है, काम का है बहुत सा